हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल में वेलकम है। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों का मस्त तरीका से। मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 8.4 का पूरा क्वेश्चन कराने वाले हैं। त्रिकोणमिति चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। आज लास्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नावली 8.4 का पहला वाला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए, सेक ए, टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। आपको क्या करना है, साइन को भी कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, सेक ए को भी कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, और टेन ए को भी क्या करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। तो क्या है, साइन ए, साइन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ये चीज जानते हैं हम लोग ना, कितना है, साइन ए बराबर कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, है ना। ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी तो ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग ना इसको। तो और थोड़ा सा इजी अगर तरीका से आपको बनाना है, इजी तरीका से क्या कैसे बना देंगे इसको, साइन ए बराबर 1 बटे में कितना लिख दीजिए, कोसेक ए। कितना लिख दीजिए, कोसेक ए, है ना। साइन ए बराबर कितना लिख देंगे, 1 बाई में कोसेक ए। आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। और स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, रूट चलेगा। तो कोसेक ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या, 1 बाई कोसेक ए, कोसेक ए के बदले में हम लोग अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ इसके बदले में कितना रखते हैं, 1 बटे में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बताइए तो साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त किए कि नहीं किए, एक वाला साइन ए का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेक ए को लेकर के, क्या लेकर के, सेक ए। सेक ए बराबर कितना होता है, 1 बटे में कोस ए होता है ना। सेक ए बराबर कितना होता है, 1 बटे में कोस ए होता है। यानी तो आप है ना ऐसा भी कर सकते हैं इसको। और इसको इजी बनाने के लिए इसका दूसरा तरीका और एक क्या है, या देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए सेक ए बराबर आप लोग जानते हैं अंडर रूट कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है ना। मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ये देखिए फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना आप लोगों को ना, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। सेक ए बराबर कितना होता है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए को कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर दीजिए आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। आप ऐसा लिख दीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप कोट स्क्वायर को एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कोट स्क्वायर ए को एलसीएम ले लीजिए। अगर कोट स्क्वायर ए को एलसीएम लेंगे, कोट स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, कोट स्क्वायर ए ही होगा, और प्लस कितना बचेगा, 1, ठीक है। अब क्या कीजिए, ऊपर वाले का रूट बटे में नीचे वाले का रूट ले लीजिए। ऊपर वाले का रूट कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में अंडर रूट कोट स्क्वायर ए, ये होगा ना, ठीक है। तो ऊपर में क्या होगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में, अच्छा स्क्वायर का रूट, अगर स्क्वायर है और रूट है दोनों तो अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या बचेगा, स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया फाइनली। तो फाइनली क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आपका बच जाएगा यहाँ पे कोट ए। ओके, देखिए सेक ए को भी किसके पदों में व्यक्त कर दिए, कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिए। अब क्या बच गया हम लोग का, हम लोग का बच गया अब एक ही बच गया, कौन बच गया है वो बच गया टेन ए। क्या बच गया है, टेन ए। ये तो डायरेक्ट होता है, टेन ए बराबर कितना होता है, 1 बटे में कोट ए। इसको और कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये किसके पदों में व्यक्त हो गया, कोट ए के पदों में व्यक्त हो गया। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आंसर हो गया। अब लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना था। वहां पे कोट के पदों में व्यक्त करना था, अब यहाँ पे सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ये भी एग्जाम में आजकल अच्छा आने लगा है, अच्छा क्वेश्चन इस तरह का भी। तो हम लोग जानते हैं एक बात, वी नो डेट, क्या जानते हैं, वी नो डेट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये बात जानते हैं हम लोग ना। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ये प्लस में बराबर स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब साइन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, बताइए, 1 माइनस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए होगा। आप लोग जानते हैं इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा, ठीक है ना।
तो अब हम लोग 1 बटे में, अच्छा कोस स्क्वायर ए को हम लोग 1 बटे में सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, सेक स्क्वायर ए को आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो? सेक स्क्वायर ए को आप एलसीएम ले लो। सेक स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? सेक स्क्वायर ए ही होगा, और यह माइनस कितना होगा? 1 ही होगा। अब ऊपर वाले का रूट बटे में क्या कर दो, नीचे वाले का रूट। ऊपर वाले का रूट कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। ऊपर वाले का रूट, अच्छा देखिए अब ऐसा कर सकते हैं ना, अगर अंडर रूट ए बटे बी है तो ऊपर वाले का रूट बटे में आप नीचे वाले का रूट इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है ना, हम वही काम किए हैं। तो अंडर रूट ऊपर में कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और स्क्वायर और रूट अपने आप खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? सेक ए बचेगा। क्या बचेगा? सेक ए। तो आप क्या किए, साइन को किसके पदों में व्यक्त कर दिए? सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए, ठीक है ना। अब कोस को लेके चलिए, कोस ए, कोस ए बराबर ए तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा? सेक ए। ये तो डायरेक्ट आंसर निकल गया इसका, ठीक है ना, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको। उसके बाद कोस हो गया, उसका टेन, चलिए टेन ए बराबर कितना होता है आप जानते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं साइन ए बटे में कोस ए, कर सकते हैं ना, साइन ए बटे में कोस ए। साइन ए को कितना लिखिए, साइन ए को सॉल्व किए तो कितना आया है? सेक के पदों में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। इसको अलग से आपको नहीं निकालना है, एक बार निकाल लिए उसी का यूज करना है आपको। साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में कितना, कोस को कितना लिखिए? 1 बटे में, सॉरी यहाँ पे सेक ए भी है, फिर बटे में, और इसके बदले में अब कोस ए के बदले में कितना लिख सकते हैं? 1 बटे में सेक ए लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, पलट देंगे तो क्या होगा? सेक ए कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए गुना भागा होकर के कितना हो जाएगा? सेक ए बटे में 1, सेक ए क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो अंडर रूट कितना बचेगा आपके पास? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा, ठीक है। टेन को किसके पदों में व्यक्त कर दिए? सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए। अब हम लोगों को किसको करना है? टेन हो गया, साइन हो गया, कोस हो गया। अब आपको करना है, आप किसको करना है? तो कोट को कर देते हैं, कोट ए। हम लोग जानते हैं कोट ए बराबर कितना होता है? 1 बटे में टेन ए होता है ना। तो टेन ए कितना निकाले हैं आप? टेन ए की जगह कितना निकाले हैं? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो रख दीजिए उसी को, बस हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो कोट को भी किसके पदों में व्यक्त कर दिए? सेक के पदों में व्यक्त कर दिए। उसके बाद क्या बच गया? कोसेक ए बच गया। क्या बच गया? कोसेक ए। कोसेक ए कितना होता है? 1 बटे में साइन ए होता है। साइन को कितना लाए हैं देख लीजिए, यहाँ पे लेकर के लेके आए हुए हैं, कितना हो जाएगा? साइन ए बराबर, तो सेक स्क्वायर कितना है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में कितना हो जाएगा? सेक ए। तो ये सेक ए आपने आप कहाँ चले जाएगा? ऊपर, तो कितना बचेगा? सेक ए बटे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बात समझ में आई? देखिए सभी त्रिकोणमिति को, सभी जितना भी त्रिकोणमिति था सभी को किसके पदों में व्यक्त कर दिए? सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए। कोट को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए, कोसेक ए को भी सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए, साइन को भी सेक के पदों में व्यक्त कर दिए। कोस तो ऑलरेडी है ही, थोड़ा सा आपको करना है, बस हो गया इतना। और टेन ए को भी क्या कर दिया? सेक के पदों में क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया। ओके, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका मान निकालिए। क्या कीजिए? इसका वैल्यू निकालिए। देखिए इसका एंगल को मिलाइए, ये 63 डिग्री है और ये 27 डिग्री है, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये 17 डिग्री है, ये 73 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आपको एक को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे चेंज करते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 27 लिख सकते हैं क्या? बताइए तो। 90 में 27 चला गया तो कितना बचेगा? 63 ही बचेगा आपका। सॉल्यूशन लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लस ये जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दिए, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे में कोस स्क्वायर है, इसको चेंज कर दिए, इसको 90 माइनस 73 लिखेंगे होगा। 90 में 73 चलाएगा तो कितना बचेगा? 17 ही बचेगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? कोस स्क्वायर 73 डिग्री होगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब थीटा की जगह कितना? 27 है तो 27 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ही, लेकिन साइन किसके? कंप्लीमेंट एंगल में, मतलब जो ये होता है पूरा कोण में बदल जाता है। साइन रहता है तो क्या होता है? कोस। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ही, और साइन 90 माइनस कितना होता है? कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह 27 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ही, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा। बात आई समझ में? और ये कोस 90 माइनस कितना होता है? साइन थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 73 डिग्री होगा। साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 73 डिग्री होगा आपका, प्लस ये कोस स्क्वायर 73 डिग्री है, ये तो ही है। आपको पता है साइन का स्क्वायर रहे, बीच में प्लस रहे, कोस का स्क्वायर है, दोनों का एंगल सेम रहे, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ऊपर में भी 1 और नीचे में भी 1, 1 बटे 1 कितना होगा आपका? 1 होगा। ये फाइनली आंसर हो गया आपका। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? देख लीजिए।
देखिए 25 और 65 कितना होता है, 90 होता है। 25 और 65 कितना होता है, 90 होता है। तो जब दोनों कोनों को जोड़ने पर कम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है तो आप जानते हैं किसी एक को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कितना दे रखा है, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू 25 डिग्री इंटू साइन कितना हो जाएगा 65। आप किसी एक को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो क्या करते हैं, साइन 90 माइनस ये 25 है ना, तो 90 में से कितना 65 चला गया तो कितना बचेगा 65। 90 में से 65 चला गया तो कितना 25 बचेगा कि नहीं बचेगा, वो जितना है उसको उतना ही छोड़ दीजिए। प्लस अब इसको चेंज कर दीजिए, कोस को कोस 90 माइनस कितना हो जाएगा 65। 90 में 65 चला गया तो 25 बचेगा और यह साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 माइनस कितना होता है, कोस थीटा हो जाता है, तो कोस 65 हो जाएगा इंटू ये कोस 65 पहले से है आपका, प्लस कोस 90 माइनस कितना होता है, साइन 65 हो जाएगा और इंटू साइन 65। ठीक है, कोस इंटू कोस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है इसका वैल्यू किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर होता है, जानते ना। अभी बताया कोस का स्क्वायर होना चाहिए, साइन का स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, दोनों का कोण क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपसे कह रहा है, अच्छा यहाँ पे कुछ आपको है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, उसको बनाना है। कह रहा है कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, है ना। सही विकल्पों को चुनिए, अपने विकल्प को सही की विकल्प की पुष्टि कीजिए। कौन सा होगा देख लीजिए, सॉल्यूशन लिखते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। आप जानते हैं इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में 9 आपको सेम लग रहा होगा। इसको कॉमन कर लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस कितना बचेगा आपका tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये दे रखा है। आपको कह रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। tan थीटा को कितना लिख सकते हैं, sin थीटा बटे में cos थीटा लिख सकते हैं ना, और कोसेक थीटा को कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये 1 प्लस कोट थीटा को कितना लिख सकते हैं हम लोग, cos थीटा बटे में sin थीटा माइनस कोसेक थीटा को कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे आप cos थीटा को एलसीएम ले लो, cos थीटा को एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, cos थीटा होगा या sin थीटा होगा या प्लस होगा, है ना। cos थीटा को एलसीएम लिए तो पता है यहाँ कुछ नहीं है, तो दोनों आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है। cos थीटा को 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। नीचे नीचे सेम रहता है, ऊपर जैसा है वैसा ही उतरता है, नीचे नीचे सेम रहता है, ऊपर जैसा है वैसा ही उतर जाता है। ठीक है, माइनस क्या ले लो यहाँ पे, sin थीटा। sin थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका, sin थीटा ही होगा, प्लस cos थीटा होगा -1। ठीक, अब यहाँ से काम कीजिए, तो ये वाला चीज है ना आप एक मान लो, ए वाला चीज को आप ए मान लो। ठीक, और इसको क्या मान लो बी, और इसको क्या मान लो बी। तो आपको लग रहा है ना ये ए प्लस बी और ये क्या हो गया ए माइनस बी, ऐसा के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ऐसा फॉर्म में आ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। इन दोनों को गुना कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर दीजिए, बस इसके फॉर्म में था तो ऐसा कर दीजिए, और ये इस cos थीटा को sin थीटा के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ किसके फॉर्म में आ रहा है, देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, इसको तोड़ दीजिए आप, तो a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बोले तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2a, a की जगह कितना हो जाएगा, a की जगह हो जाएगा आपका cos थीटा, a की जगह कितना हो जाएगा cos थीटा, इंटू b, b की जगह कितना हो रहा है sin थीटा, प्लस b स्क्वायर मतलब बोले तो sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1 ही लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है भाई, cos थीटा इंटू sin थीटा, ये है। एक बात बताइए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, 1 प्लस 2 इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा -1 बटे में कितना हो जाएगा, cos थीटा इंटू कितना हो जाएगा sin थीटा। अच्छा ये प्लस ये माइनस में और ये प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा फाइनली आपके पास 2 cos थीटा इंटू sin थीटा बटे में cos थीटा इंटू sin थीटा। ये मान क्या होगा, ये और ये वैल्यू क्या होगा, कट जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। तो देख लीजिए, सेक ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में कोस ए लिख सकते हैं ना, प्लस टेन ए को कितना लिख सकते हैं, साइन ए बटे में कोस ए, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक, फिर इंटू 1 माइनस कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं।
इन दोनों में क्या ले लो आप, cos A एलसीएम ले लो, क्या ले लो, cos A एलसीएम ले लो। cos को cos से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, cos को cos से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 को sin से गुणा करेंगे तो कितना होगा, sin A ही होगा। बात आई समझ में? और यह 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका, sin A हो जाएगा। अब देखिए तो ये a प्लस बी हुआ और ये क्या हुआ, a माइनस बी हुआ ना, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ क्या कर दो, गुना कर दो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, और बटे में कितना हो जाएगा, cos a। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बटे में कितना हो जाएगा, cos a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a कितना होता है, cos स्क्वायर a होता है, बटे में कितना हो जाएगा, cos a। cos स्क्वायर a को हम लोग कितना बार लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं ना, cos a इंटू cos a, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। और नीचे में क्या हो जाएगा, cos a, एक cos a से cos कैंसिल, तो फाइनली कितना बचेगा आपका, cos a। कौन सा ऑप्शन हो रहा है देखिए तो, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना, ये वाला हो जाएगा। ओके अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कह रहा है कि आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए होता है, जानते हैं ना बात ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। अच्छा सेक स्क्वायर ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, वो 1 बटे में कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, और कोसेक स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको उल्टा पुल्टी कर दीजिए, 1 बटे में कोस स्क्वायर ए ये रहेगा ही, और ये गुना भागा होकर ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में 1। साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए होगा। साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा भाई, टेन स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, डी हो रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 10 बार की 12 बार पूछ चुका है, ठीक है। इतना वीवीआई ऑब्जेक्टिव ये वाला, वैसे भी जितना भी हम लोग 4 वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाए ना, ये 4 जो आप लोगों का, ये तो आपका दूसरा आ गया, ये 4 जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाए इसमें से एक ऑब्जेक्टिव पक्का है कि रहेगा ही। चांसेस है कि लास्ट वाला और लास्ट वाला से ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव मतलब 2026 में आने का बिल्कुल चांसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण है। तो वैसे भी अभी हम लोग न्यून कोण के बारे में पढ़ ही रहे हैं। ये जो 10 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पक्की बात है लॉन्ग में रहना ही रहना है। 10 क्वेश्चन में से पूरी 10 क्वेश्चन आप पक्का पक्की कर लीजिए, उसमें आपको 5 मार्क्स आपका रखा हुआ है, बात समझे। या जब भी पूछेगा तो क्या पूछेगा, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता ही है, हर साल रहता है। 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहेगा ही आपका, आपको क्या करना है, 5 मार्क्स यहाँ से ले लेना है, ठीक है। और 4 ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव रहेगा ही आपका, 1 मार्क्स से वहां से आ गया, 6 मार्क्स से तो यही आ जाएगा आपका, जैसे भी हो, ठीक। आपसे कह रहा है कि इसको प्रूफ करना है, तो हम लोग जानते हैं एक बात, जब भी प्रूफ करने की अगर बात आएगा तो हम लोग क्या करते हैं भाई, ये cos थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos थीटा बटे में क्या है, 1 प्लस cos थीटा है। जब भी प्रूफ करने की बात आएगा तो हम लोग LHS और RHS को नहीं भूल सकते हैं। LHS बराबर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना हो जाएगा, वो चीज ले लीजिए आप, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है ऐसा। तो आप देखिए ना, कोसेक थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, आप कहोगे कि सर कोसेक थीटा को हम 1 बाई में साइन थीटा लिख सकते हैं, और माइनस कोट थीटा को कितना लिख सकते हैं, आप कहोगे कोट थीटा को हम कोस थीटा बटे में साइन थीटा को लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ क्या कर दीजिए, नीचे में एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा का एलसीएम ले लीजिए। तो आप जानते हैं साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। अच्छा नीचे अगर सेम है, ऊपर जैसा है वैसा ही उतार देते हैं, ये बात मेरा याद रखिएगा, ठीक है। नीचे सेम है, ऊपर जैसा है वैसा ही उतार देंगे, फिर नीचे सेम ऊपर जैसा ही वैसा ही उतार देंगे, फिर कितना लिख देंगे आपका, होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। आप जानते हैं अगर ऐसा रहे, कैसा रहे, a बटे b का होल स्क्वायर रहे तो ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का, मतलब a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कर दीजिए आप, 1 माइनस कोस थीटा का कितना कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, और बटे में कितना कर दीजिए आप, साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, बात समझे। 1 माइनस ऊपर वाले का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, और बटे में क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा कर दिए। ऊपर जैसा है वैसा ही उसको छोड़ दो। अच्छा स्क्वायर का मतलब उसको कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, कोस थीटा हो जाएगा, ठीक। और अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका जो 1 प्लस कोस थीटा है इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसको रहने दीजिए। और यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप हम बढ़ा के लिख देते हैं। जो 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना आप, बोलिए तो 1 है तो 1 का स्क्वायर आप आसानी से लिखते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो कितना होता है, 1 ही होता है, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
कोस स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ देखे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं इसको, 1 प्लस कोस थीटा पहले से आपके पास और इंटू 1 माइनस कोस थीटा भी है, ओके, और बटे में यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। बताइए होगा कि नहीं होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, क्या हो गया? अच्छा दोनों ऊपर में माइनस वाला है ना, ऊपर में दोनों क्या है माइनस वाला है, हम ये प्लस वाला दे दिए हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 माइनस क्या होगा कोस थीटा होगा, ठीक। अब एक बात बताइए तो यहाँ पे ये माइनस वाला ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा आपका, फाइनली बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा बचेगा ना। ये क्या है आपका आर एच एस है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, इसी को क्या करना प्रूफ हो गया आपका, हिंस प्रूफ्ड हो गया है ना, क्या लिखेंगे हिंस प्रूफ्ड, ठीक है, साबित हो गया ना, कर दिए इसको, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछना ही पूछना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे कह रहा है कि कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए बराबर 2 सेक ए प्रूफ, क्या करना है 2 सेक ए प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग एल एच एस, एल एच एस में क्या ले लेंगे देखिए तो, एल एच एस में ले लेंगे कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस लेंगे 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखिए तो यहाँ पे आप नीचे हर का एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे जो हर है नीचे जो हर है उसका एलसीएम ले लेंगे, तो उसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। पता है आपको जब दो नंबर का अगर एलसीएम नहीं निकलता है तो उन दोनों को आपस में हम लोग क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो इसका तो एलसीएम निकलेगा नहीं तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे। आप एक बात बताइए तो इनको इनसे भाग लगाएंगे ना, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस ए बचेगा, कोस ए को कोस ए के साथ क्या करेंगे गुना कर देंगे ना, पता है आपको ना। अगर हम लोग क्या करते हैं देखिए इनको इनके साथ भाग लगाएंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो क्या बचेगा कोस ए बचेगा, कोस ए को ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे, ऊपर में क्या है कोस ए, तो कोस ए गुना कोस ए हो जाएगा। अच्छा इनको इनके साथ क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे, कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पहले से आपके पास क्या है 1 प्लस साइन ए है और इंटू फिर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ई होगा, समझे ना। इनको इनको भाग लगाएंगे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा ये बच जाएगा ना, ये वाला चीज ऊपर वाले के साथ क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गुना कर दिया, कोस ए को कोस ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, अच्छा यहाँ ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं ना, यानी तो अगर इसको तोड़ना है तो तोड़ लीजिए, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 को साइन ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ए होगा प्लस, फिर साइन ए को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ए प्लस, और साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। और बटे में क्या बच रहा है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। अब देखिए तो या कोस स्क्वायर ए और यहाँ पे साइन स्क्वायर, इन दोनों को आपस में एक जगह कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, साइन ए कितना हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। और बटे में यहाँ कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, यही है ना। अच्छा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन ए ऐसा हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अच्छा 1 कितना होता है 2 हो जाता है, या थोड़ा देख लीजिए सॉरी 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा इधर मत लिखिए इधर देखिए, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा साइन ए, और बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक। अब यहाँ पे 2 क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग ना, 2 को आप ऊपर में क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा साइन ए बचेगा, और बच्चे में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखिए तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, ये और ये क्या बचेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 और नीचे में क्या हो जाएगा आपका कोस ए। क्या इसको हम लोग 2 गुना 1 बटे में कोस ए लिख सकते हैं ना, ठीक। तो 2 गुना 1 बटे कोस ए को कितना लिखेंगे सेक ए, ये क्या लिखना था आपको फाइनली आर एच एस, क्या हुआ हिंस प्रूफ हो गया, ठीक। ठीक है अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा प्लस 1 बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो सॉल्यूशन लिखिए और क्या लिखेंगे LHS,
LHS। तो कितना हो जाएगा, tan थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, tan थीटा को कितना लिख देंगे, sin थीटा बटे में cos थीटा। इसके फॉर्म में लेके आ जाइए आप, sin थीटा बटे में cos थीटा, फिर बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस कोट थीटा को कितना लिखेंगे, cos थीटा बटे में sin थीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, फिर प्लस दे दीजिए यहाँ पे। कोट थीटा को कितना लिखेंगे, cos थीटा बटे में sin थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा को कितना लिखेंगे, sin थीटा बटे में cos थीटा। अब नीचे वाले का पहले एलसीएम ले लिया, ऊपर जैसा है वैसा इसको छोड़ दीजिए, और नीचे वाले का क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो sin थीटा बटे में cos थीटा, और नीचे वाले का एलसीएम कितना होगा, sin थीटा एलसीएम होगा ना, क्या होगा, sin थीटा क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। एक तो यहाँ पे भी रहेगा बटे sin थीटा क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। तो ये sin थीटा को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा, sin थीटा होगा, और यहाँ माइनस कितना होगा आपका, cos थीटा होगा। फिर प्लस ऊपर में जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दीजिए। नीचे में क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो बटे एक तो होगा ही, और एक तो बटे यहाँ ले लीजिए। cos थीटा क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले, cos थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, cos थीटा होगा, और माइनस कितना हो जाएगा आपका, sin थीटा होगा। अब इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। पलटेंगे तो कैसा हो जाएगा, पलटेंगे तो ऐसा होगा, sin थीटा बटे में cos थीटा गुना भागा करके ये sin थीटा कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, sin थीटा बटे में, और यहाँ पे कितना बचेगा आपको, फाइनली आपका sin थीटा माइनस cos थीटा बचेगा, प्लस इसको भी पलट दीजिए। पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा बटे में sin थीटा गुना cos थीटा बटे में कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, ऐसा बचेगा। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, sin थीटा को sin थीटा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sin थीटा को sin थीटा गुना करेंगे कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा होगा, और बटे में कितना हो जाएगा, इनको इनके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मुझे तो लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। कैसे भगाएंगे, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा। इसमें माइनस को क्या कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए माइनस को। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, sin थीटा बटे में cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक। यहाँ पे माइनस को क्या कर लीजिए आप, कॉमन कर लेंगे। माइनस को कॉमन करेंगे तो देखिए तो क्या होता है, cos थीटा बटे में, या माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस तो बाहर हो जाएगा, तो sin थीटा रहेगा, और यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा, अब क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। बात आई समझ में। यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस को बाहर कर देंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा ना, माइनस को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, है ना, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा आपका, ऊपर में cos स्क्वायर थीटा बटे में sin थीटा, और फिर sin थीटा माइनस cos थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप, अब यहाँ पहले आप एलसीएम ले लो। क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये दोनों तो सेम है, तो इन दोनों का एक बार उतरेगा। यहाँ पे उतरेगा आपका cos थीटा, और इंटू कितना होगा, sin थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। एक बात समझिए यहाँ पे, अब ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पे, अगर ऐसा है देखिए तो बटे में अगर a बटे में a इंटू ए माइनस बी है, प्लस है अगर बटे में b इंटू अगर a माइनस बी है, तो देखिए तो ये दोनों सेम है ना, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो एक बार, ये दोनों है तो दो सेम है तो एक ही बार उतरेगा, लेकिन ये दोनों तो गुना हो जाएगा ना, a और क्या होगा, b होगा, और साथ में क्या होगा, a माइनस बी, ऐसा होगा ना। ये और ये दोनों तो गुना में उतरेगा, क्योंकि अलग अलग नंबर है, उसका एलसीएम गुना करने पर होगा, और ये दोनों सेम है तो एक बार उसके बदले में उतारेंगे। समझे कि नहीं समझे, सेम वही कहानी यहाँ पे, cos थीटा sin थीटा तो रहेगा क्योंकि अलग अलग नंबर है, और ये cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, उससे में तो एक क्या हो जाएगा, एक बार उतरेगा वो, ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद। अब यहाँ देखिए इनको पूरा भाग लगाएंगे इसके साथ, cos थीटा sin थीटा माइनस cos, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा बचेगा। sin थीटा को sin स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो कितना होगा, sin क्यूब थीटा होगा। समझे कि नहीं समझे, माइनस इनको पूरा को भाग लगाएंगे, sin थीटा माइनस cos थीटा, इनको पूरा को भाग लगाएंगे, sin थीटा sin माइनस cos, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, इनके साथ क्या बचेगा आपका, cos थीटा बचेगा। cos थीटा को ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा, cos क्यूब थीटा हो जाएगा। बात आई समझ में। अब यहाँ पे क्या चीज आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है, क्या आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सॉरी, थोड़ा सा और बड़ा हो जाओ बस। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए साइन क्यूब मतलब कोस क्यूब, तो ए क्यूब माइनस क्या हो जाएगा बी क्यूब। तो हम लोग जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो बता दिया फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। इसको क्या कर दीजिए आप थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं, एक कट गया यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा sin थीटा होगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है, इसको तोड़ दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी, मतलब क्या होगा, क्या होता है a माइनस बी है ना, sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब समझ रहे आप ना, a स्क्वायर का मतलब यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस ए बी की जगह मतलब sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब बोले तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में जो है आपका वही रहेगा ना, क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बात आई समझ में, ऐसा है। अब देखिए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, आपका पहले से यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस, अच्छा एक काम और ऐसा कर सकते हैं ना, पहला वाला स्टेप में यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखिए तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं ना, इसको हटा ही दीजिए, ठीक है। वो फाइनली क्या हो गया खत्म हो गया यहाँ पे। तो अब हम लोग चलते हैं किसमें, आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे वाला स्टेप में, नहीं तो और स्टेप बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ क्या ले लीजिए आप 1 लिख दीजिए प्लस, और क्या बच गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में क्या बच गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या कर दो बारी बारी से इसको भाग लगा दो, क्या करो बारी बारी से भाग लगा दो, क्या भाग लगाएंगे 1 बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब ये सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, अच्छा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, तो 1 बटे में कॉस थीटा कितना हो जाएगा सेक थीटा होता है आप जानते हैं, और 1 बटे में साइन थीटा कितना हो जाता है कोसेक थीटा, और इसको भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 1। ये तो प्रूफ करना था आपको, या 1 क्या कर दिए इधर लिख दीजिए, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया आरएचएस, ये प्रूफ करने बोल रहा था आपको है ना, आरएचएस हो गया, हिंस प्रूफ हो गया ये। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था लेंथी था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेंथी है तो 5 नंबर का पूछेगा भी ये, आपको कह रहा है कि इतना बराबर कितना होगा, इसको क्या करना पड़ेगा देखिए, तो सॉल्यूशन लेते हैं, इसका एलएचएस क्या है, इसको है ना दोनों पद को अलग अलग करना पड़ेगा, इसको एक कहोगे कि एलएचएस लेके चलेंगे आरएचएस आ जाएगा, ऐसा नहीं है, एलएचएस लेके चलेंगे कुछ और होगा, फिर आरएचएस लेके चलेंगे कुछ और होगा, दोनों बराबर हो जाएगा एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस क्या है आपका 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए, इसको लेके चलेंगे कुछ और निकलेगा, देखिएगा आप लोग 1 बटे में सेक ए को कितना लिख सकते हैं 1 बटे में कोस ए, फिर सेक ए को कितना लिख सकते हैं 1 बटे में कोस ए, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब क्या कर सकते हैं कोस ए को एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं कोस ए को एलसीएम ले सकते हैं, कोस ए को एलसीएम लेंगे तो कोस ए इंटू 1 कितना होगा कोस ए ही होगा, और प्लस कितना हो जाएगा 1 बटे में कोस ए, इसको पकड़िए क्या कर दीजिए आप घुमा दीजिए, क्या कर दीजिए पकड़िए घुमा दीजिए, तो कोस ए प्लस 1 बटे में कोस ए गुना भगा करके कितना हो जाएगा कोस ए बटे में 1 है ना, ये क्या पलट जाएगा ना, कोस ए कोस ए क्या हो कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बच जाएगा कोस ए प्लस 1 बच जाएगा है ना, कोस ए कितना बच जाएगा प्लस 1, ये निकल गया ना, एलएचएस इतना निकला। अब देखिए आरएचएस लेके चलते हैं उतना ही आएगा, आरएचएस कितना दे रखा है आपको साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए, ऐसा दे रखा है ना आपको ना। देखिए तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, आप जानते हैं साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, और माइनस बटे में कितना है 1 माइनस कोस ए है। अच्छा एक बात हमको बताइए, तो आप यहाँ अपने मर्जी से 1 का स्क्वायर दे सकते हैं ना, दे सकते हैं कि नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, और बटे में कितना है 1 माइनस कोस ए, इसको आप क्या कर सकते हैं आपन में कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 1 प्लस कोस ए, बताइए तो एलएचएस लेके चले तो 1 कोस ए प्लस 1,
तो कोस ए प्लस 1 को आप कितना लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस कोस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। क्या लिख सकते हैं इसको आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बराबर 1 प्लस कोस ए, प्लस में उल्टा पुल्टी करके आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एलएचएस लेके चले तो इतना आया, आरएचएस भी इतना आया, क्या हुआ, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हिंस। तो हिंस क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर का लागू करके इसको इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछ चुका है क्या मैं, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ऐसा आपको दे रखा है। ठीक है, आपको क्या लाना है, कोसेक ए लाना है। कोसेक ए भागा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोसेक ए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन से भाग लगाएंगे कि कोस से, बताइए तो। साइन से भाग लगाएंगे, क्योंकि 1 बटे साइन ए कितना होता है, कोसेक ए होता है ना। तो आप क्या करो, अंश और हर में किससे भाग लगा दो, साइन ए से भाग लगा दो। अंश और हर में किससे, साइन ए से भाग लगाने पर, साइन ए से भाग देने पर। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो कोस ए साइन ए से भाग लगा दीजिए, तो कोस ए बटे में कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, साइन ए बटे में साइन ए प्लस 1 बटे में यहाँ कितना हो जाएगा, साइन ए। आपको सर साइन ए से क्यों भाग लगा रहे हैं, क्योंकि हमको प्रूफ देखना है ना, एलएचएस। एलएचएस में क्या है, कोसेक ए लाना है, तो साइन ए से भाग लगाएंगे 1 बटे साइन ए, तब ना कोसेक ए होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हर में भी भाग लगा दीजिए, तो कोस ए बटे में कितना हो जाएगा आपका, साइन ए, और माइन प्लस साइन ए बटे में कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा आपका 1 बटे में साइन ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। कोस ए बटे साइन ए कितना होता है आपका, कोट ए होता है, और प्लस, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और प्लस 1 बटे साइन ए को हम लोग कितना लिखते हैं, कोसेक ए लिखते हैं, और बटे में साइन, कोस ए बटे साइन ए कितना हो जाएगा आपका, कोट ए हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, -1 बटे साइन ए कितना होता है, कोसेक ए होता है। बात आई समझ में। अब देखिए एक काम कीजिए, इसको और इनको एक जगह कर दीजिए, इनको और इनको एक जगह कर दीजिए, ठीक, इसको उधर कर दीजिए आप, मतलब जोड़ा लगा दिए, पेयर में कर दिए, पेयर में। कोसेक ए -1 और बटे में कितना लिखना है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है ना, ये लिखना है आपको। तो आपको लाना है क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए लाना है। तो हम इसको क्या करते हैं, गुना भागा कर देते हैं। किससे गुना भागा करते हैं, देखो किसी भी मतलब इसमें ना फंक्शन में, किसी भी फलन में आप क्या कर सकते हैं, सेम नंबर को ऊपर नीचे गुना भागा कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक, है ना। या जरूरत है गुना करने के लिए तो यहाँ करना पड़ेगा, जरूरत के मुताबिक कुछ भी क्या कर सकते हैं, गुना भागा आप कर सकते हैं। ठीक है, कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जरूरत के मुताबिक कुछ गुना भागा कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या कर देते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए बटे में कोट ए प्लस कोसेक ए, क्या कर दिया, गुना भी कर दिया और फिर भाग भी लगा दी। ये अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा, इसको 1 से गुना कर दो, जैसा है वैसा ही देगा, लेकिन यहाँ पे इसका रिक्वायर है, जरूरत है, इसलिए इस तरह से गुना करने का। ठीक है, तो क्या है ऊपर में देख लीजिए, कोट ए प्लस कोसेक ए -1, है ना। यहाँ एक ऐसा कर दीजिए, नहीं तो पहले कैसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए इसको, एक ब्रैकेट ये रख लीजिए, ठीक है, एक ब्रैकेट ये रख लीजिए, और एक ब्रैकेट ऐसा रख लीजिए आप, ठीक है, ऐसा कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे बारी बारी से गुना हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए -1, क्या गुना हो जाएगा, किससे, ये गुना हो जाएगा आपका कोट ए प्लस कोसेक ए से, और बटे में इनको इनके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, है ना। तो इनको गुना कर दीजिए इनके साथ, तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो कोट ए माइनस कोसेक ए इंटू, एक बार इनको इनके साथ गुना कर दीजिए, कोट ए माइनस कोसेक के साथ, क्या कीजिए, इनको एक बार इनके साथ गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिलहाल फाइनली, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, और फिर इसको कोट ए प्लस कोसेक ए को किसके साथ गुना कर दिए, +1 के साथ,
तो प्लस 1 के साथ इसको गुना करेंगे, जैसा है क्या रहेगा वैसा ही रहेगा ना, तो उसको वैसा ही छोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, बात आई समझ में। ऊपर जैसा है वैसा इसको छोड़ दिए, नीचे में क्या कर दिए हैं, कोट ए माइनस कोस ए को कोट ए प्लस कोट ए के साथ गुना कर दिए एक बार, ठीक, और प्लस है तो प्लस रहेगा, और कोट ए प्लस कोस ए को 1 से गुना करेंगे, जैसा है क्या होगा वैसा ही उतर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दो, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 इंटू कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए तो ये a माइनस बी है और ये क्या है a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर a हो जाएगा। ओके, और यहाँ फिर प्लस क्या है, कोट a प्लस कोसेक a हो जाएगा। आप जानते हैं कोट स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, कुछ नहीं होता है, अगर कहेंगे तो -1 होगा। इसको माइनस को क्या कर लो, यहाँ पे कॉमन कर लो, माइनस को अगर कॉमन करेंगे खींच करके तो कोसेक स्क्वायर ए पहले आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर लिखेंगे तो कितना लिख देंगे, -1 लिख देंगे, क्या करेंगे -1 लिख देंगे। ठीक है, कोट ए प्लस कोसेक ए -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फाइनली कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, और बटे में या इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, और प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए। एक बार और अरेंज कर दीजिए, इस प्लस को -1 को उस पर लिख दीजिए, है ना, और कोट ए प्लस कोसेक को पहले लिख दीजिए, तो बढ़िया लगेगा थोड़ा देखने में। तो कोट ए प्लस कोसेक ए -1, और यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, कोट ए प्लस कोसेक ए -1 कर दीजिए। ठीक, देखो तो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम आ गया ना, ये और ऊपर वाला सेम आया कि नहीं आया, इसको आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट। तो फाइनली आपका क्या बच गया, यहाँ लिख दीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, है ना। तो इसको ये फाइनली क्या बच गया आपका, फाइनली बच गया क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए। ये प्रूफ करने के लिए बोला था ना, सॉरी, ये फाइनली आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो या इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर क्या हो गया, RHS। ओके, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, ये थोड़ा सा इजी है। क्या होता है, सॉल्यूशन लिखिए, आपको प्रूफ करने बोल रहा है, क्या प्रूफ करने बोल रहा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 ए, ये आपको प्रूफ करने बोल रहा है। एलजेड बराबर क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। अब यह क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, आप इसका परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। कैसा परिमेयकरण करते हैं, रूट के अंदर ही रहेगा, समझे, रूट के अंदर ही रहेगा। तो हम लोग जानते हैं परिमेयकरण किसका करते हैं, हम लोग हर का करते हैं, तो माइनस से किससे गुना भागा होगा, प्लस से गुना हो जाएगा। बटे में क्या है, माइनस है, हर का परिमेयकरण करते हैं, तो इसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है ना, माइनस से तो किससे गुना भागा हो जाएगा, प्लस। तो 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस कितना हो जाएगा, साइन ए, ऐसा होगा ना। तो एक बात बताइए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a प्लस बी इंटू ये a माइनस बी है, और ये क्या है a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट। ओके ना, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, आप जानते हैं cos स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ए होगा। आप जानते हैं अगर a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर है, तो a बटे b का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा ही कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटे में कितना हो जाएगा, cos ए का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये अपने आप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। स्क्वायर और स्क्वायर, हम बार बार बताएं कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये खत्म होता है, अपने आप कैंसिल हो जाता है। कितना बचेगा फाइनली, 1 प्लस साइन ए बटे में कितना हो जाएगा, cos ए। अब इसको अलग अलग क्या लगा दीजिए, भागा लगा दीजिए। 1 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos ए हो जाएगा, प्लस साइन ए बटे में कितना हो जाएगा आपका, cos ए हो जाएगा। तो 1 बटे साइन ए कितना होता है, सेक ए होता है, और साइन ए बटे में कितना होता है आपका, tan ए होता है। कितना होता है, tan ए होता है। ठीक है,
10 होगा, बराबर क्या हो गया ये, RHS हिंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बीबीआई क्वेश्चन है, सब तो बीबीआई है 1 नंबर से 10 नंबर तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटे में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा को क्या करना है, आपको tan थीटा प्रूव करना है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं इजी तरीका से। कितना है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटे में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ये आपको दे रखा है ना। एक बात बताइए तो इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में आपको sin थीटा नजर आ रहा है, सेम है, तो sin थीटा को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं ना अपना। इन दोनों में क्या सेम है, sin थीटा सेम है, sin थीटा को बाहर कर दीजिए, क्या कितना बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बचेगा, ये ना बचेगा 1 माइनस 2 कितना बचेगा, sin स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इन दोनों में क्या सेम है, cos थीटा सेम है, तो cos थीटा को बाहर कर दीजिए, यहाँ कितना बचेगा आपका फाइनली 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। बताइए तो sin बटे cos कितना होता है, 10 होता है, इसका मतलब ये तो रहेगा, और इन दोनों को हर हालत में काट करके आपको भगाना है, जैसे भी करके हो आपको फाइनली क्या आना चाहिए, sin बटे cos आना चाहिए। sin बटे cos कितना होता है, 10 होता है, ये रहेगा आपका सिर्फ sin थीटा। अच्छा यहाँ पे देखिए तो 1 माइनस, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं ना, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, बताइए तो। देखिए 2 तो है तो 2 रहने देंगे, लेकिन यहाँ क्या साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बात आई समझ में। और बटे में कितना है, cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप पहले, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 का, फिर माइनस 2 को ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा के साथ, माइनस माइनस प्लस, और 2 कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दीजिए, ये अलजेब्रिक वाला चीज था उसको कर दिए। ठीक है, उसका कुछ सॉल्यूशन करना था तो वो कर हो गया, बात समझ में आ गई। अब देखिए तो 1 में 2 चला गया तो कितना बचेगा, माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे ऊपर में क्या बच रहा है, साइन थीटा बच रहा है, 1 में 2 चला गया तो कितना बचेगा, माइनस 1, और प्लस कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ तो इसको माइनस 1 को पार कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा प्लस वाले को पहले लिख दिए, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, प्लस वाले को क्या कर दिया पहले लिख दिए, और माइनस 1 तो उसको पार कर दिए। ठीक है, और कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा पलटा दिए हैं cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा फाइनली आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या होगा, सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली क्या बचेगा आपका, साइन बटे में क्या बचा, साइन बटे में cos थीटा, तो साइन बटे cos कितना होता है, tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा। ये क्या होना था फिलहाल, फाइनली आपका RHS हिंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हिंस प्रूव्ड है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है बहुत इजी, आसान तरीका से आपको ऐसा करके कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत इजी है, आप आराम तरीका से क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई, देखिए sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, आपको जो लाना है तो लेके आना ही है। अब यहाँ देखिए आप ये किसके फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में, ये भी क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसका स्क्वायर को क्या कर दीजिए आप तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a मतलब a स्क्वायर 2ab, 2 तो हो गया, a की जगह कितना हो जाएगा साइन a इंटू b की जगह कितना हो जाएगा आपका कोसेक a प्लस b स्क्वायर, मतलब बोले तो कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो क्या दीजिए प्लस दे दीजिए। अब फिर ए भी किसके फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर मतलब बोले तो cos स्क्वायर a प्लस 2a, a की जगह कितना हो जाएगा cos a हो जाएगा, b की जगह कितना हो जाएगा sec a हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब बोले तो sec स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होगा 1 होगा, उन दोनों को एक साथ कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a तो 1 हो जाएगा। अच्छा एक बात और आप जानते हैं साइन a इंटू कोसेक a कितना होता है 1 होता है ना, 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन a उसका उल्टा से कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, अगर उसका उल्टा से उसके साथ गुना में रहेगा, उसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अच्छा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर a है, कोसेक स्क्वायर a को हम लोग कितना लिख सकते हैं जानते हैं ना 1 प्लस कोट स्क्वायर a ले जानते हैं ना, बात ना लिखने के लिए कोसेक स्क्वायर a को कितना लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर a को हम लोग कितना लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर a लिखेंगे, है ना। इसको तो यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको नहीं लिखेंगे। और एक बात देखिए तो cos a इंटू क्या है sec a है, cos इंटू sec कितना होता है 1 होता है। अभी हम बताया कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा उसका उल्टा से उसके गुना में रहेगा, उसका वैल्यू किसके बराबर होता है
1 के बराबर होता है। अच्छा प्लस यहाँ कितना है, सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए को हम लोग कितना लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप कहोगे सर हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है इसको प्रूफ करना है इसलिए, ठीक है ना। और इसका वैल्यू यहाँ से कितना 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा, प्लस फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, प्लस फिर 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो रहा है, यहाँ 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 कितना हो जाएगा 7 होगा, 7 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए पहले टेन स्क्वायर ए है ना, पहले क्या है टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर ए को पहले ले लीजिए, कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया आरएचएस हुआ कि नहीं हुआ, और हिंस से क्या लिख दिए प्रूफ्ड है, ठीक है ना, हिंस प्रूफ्ड हो गया ये बात, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कह रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोसेक ए को इतना के बराबर लेके आना है आपको, तो क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं एलएचएस। एलएचएस बराबर कितना दे रखा है आपको कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। तो कोसेक ए को हम लोग कितना लिखेंगे 1 बटे में साइन ए लिखेंगे और माइनस साइन ए, ठीक है। और कोसेक ए को कितना लिखेंगे 1 बटे में कोस ए लिखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस ए, ठीक है। अब ये साइन ए को क्या लेंगे आप एलसीएम ले लेंगे पहले, यहाँ पे साइन ए को क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ साइन ए कितना होगा साइन स्क्वायर ए होगा ना। देखिए यहाँ साइन ए को क्या ले लेंगे एलसीएम, नीचे जैसा है वैसा ही तो ये रहेगा, नीचे जैसा है वैसा यहाँ पे भी तो ऊपर वाला जैसा है वैसा ही उतर जाएगा माइनस, और इसके बटे में कुछ नहीं तो ये नीचे ऊपर वाला के साथ गुना हो जाता है ना, आप लोग जानते हैं बटे का जुर्म ऐसा होता है। फिर यहाँ पे क्या लेंगे कोस ए एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे सेम है तो ऊपर जैसा है वैसा ही उतर जाएगा माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो ये दोनों आपस में क्या होता है गुना हो जाता है, कोस ए इंटू कोस ए कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए कितना होता है कोस स्क्वायर ए होता है, और बटे में कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा गुना। अच्छा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा कोस। देखिए तो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे ना, कोस स्क्वायर ए को 2 बार लिख सकते हैं तो कोस इंटू कोस एक कोस एक कोस, अच्छा एक बार लिख ही दीजिए ना तो समझ में अगर ना आए तो, और यहाँ पे साइन ए फिर गुना, इसको कितना बार लिखेंगे 2 बार, तो साइन ए गुना कितना लिखेंगे सॉरी साइन ए इंटू कितना लिखेंगे साइन ए, और बटे में कितना लिखेंगे कोस ए। एक बात हमको बताइए तो ये साइन ए या साइन ए कैंसिल, एक कोस ए कैंसिल, तो कितना बच गया आपका कोस ए इंटू साइन ए बच गया। बताइए तो आपको एलएचएस लेके चले थे तो आरएचएस आना था, लेकिन क्या है आपका कोस ए इंटू साइन ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप ये समझिए कि एलएचएस भी लेके चलेंगे तो इतना आया, तो आरएचएस भी लेके चलेंगे इतना ही आना चाहिए, बात समझे। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा अलग अलग प्रूफ करना पड़ेगा। तो 1 बटे में कितना हो जाएगा 10 क्या है आपको आरएचएस में सॉरी लिख लीजिए यहाँ पे क्या है आरएचएस। अब आरएचएस भी कितना आना चाहिए कोस ए इंटू साइन ए आना चाहिए, तो आरएचएस बराबर कितना दे रखा है आपको 1 बटे में 10 ए प्लस कोट ए। अब इसको किसके बराबर लाना है एलएचएस के बराबर लाना है, तो आरएचएस में इतना है जितना उतार लीजिए आप। तो अब यहाँ पे 10 ए को कितना लिखेंगे हम लोग साइन ए बटे में कोस ए प्लस कोट ए को कितना लिखेंगे कोस ए बटे में साइन ए, ऐसा लिखेंगे ना। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं ना आप 1 बटे यहाँ पे क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका एलसीएम कोस ए इंटू साइन ए एलसीएम आएगा, बात समझे। इनको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन बचेगा, साइन को साइन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इनको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कोस बचेगा, कोस को कोस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, ये अपने आप कहाँ चले जाएगा ऊपर चले जाएगा, इनको 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए बटे में कितना हो जाएगा 1। भाई इसका अगर किसी भी नंबर के बटे में 1 दे तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है ना, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कोस लिख सकते हैं। बताइए तो एलएचएस आरएचएस बराबर हुआ कि नहीं हुआ, एलएचएस भी इतना आ गया और आरएचएस भी इतना आ गया। हिंट्स क्या लिखेंगे हिंट्स एलएचएस बराबर आरएचएस, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है इसमें, लास्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है ये जो है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर है बटे में 1 प्लस, इसको पहले इसके बराबर प्रूफ करेंगे फिर इसको इसके बराबर प्रूफ करेंगे। यहाँ कितना पद दे रखा है 3, आपको देख करके डर लगेगा कि करना क्या है इसमें, करना कुछ नहीं है, इसको एलएचएस लेंगे और यहाँ पे आरएचएस प्रूफ करना है, फिर इसको एक दोबारा एलएचएस लेंगे और आरएचएस आपको क्या करना है प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग एलएचएस लेते हैं ये वाले को, क्या एलएचएस लेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। एलएचएस कितना लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए,
आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है आपका सेक स्क्वायर ए होता है, और बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर कितना होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग कितना लिखेंगे 1 बटे में कोस स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे 1 बटे में कोस स्क्वायर ए, और बटे में कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग कितना लिखेंगे 1 बटे में साइन स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे पलट देंगे ना, आप जानते हैं 1 बटे में यहाँ पे क्या रहेगा कोस स्क्वायर ए, गुना भागा होकर करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में 1। साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे कितना होगा आपका साइन स्क्वायर ए होगा, और कोस स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्या हो गया बराबर आरएचएस हो गया। एक तो प्रूफ हो गया भाई, एक एलएचएस लेके चले, आरएचएस प्रूफ हो गया टेन स्क्वायर है। अब दूसरा लेके चलते हैं। अब दूसरा अगेन लिख देते हैं, दोबारा दूसरा एलएचएस क्या लेके चलेंगे आप, कितना दे रखा है आपको 1 माइनस टेन ए बटे में कितना रहेगा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है। तो अब जानते हैं ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में क्या करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे। तो 1 माइनस टेन ए कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में कितना हो जाएगा 1 माइनस कोट ए का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है 1 माइनस, यानी तो आप ऐसा मत कीजिए इसको, इससे ना बहुत लेंदी हो जाएगा। आप इसको ऐसा कीजिए, इससे बहुत लेंदी हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए 1 माइनस टेन ए है ना, आप इसको साइन ए बटे में कोस ए लिख दीजिए। ठीक है, फिर बटे में 1 माइनस कोट ए है ना, इसको क्या लिख दीजिए कोस ए बटे में साइन ए का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। समझे? तो अब यहाँ पे कोस ए को आप एलसीएम ले लीजिए, कोस ए को क्या ले लीजिए एलसीएम ले लेंगे। कोस ए को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा आपका कोस ए होगा माइनस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन ए, फिर बटे में या नीचे में क्या एलसीएम लेंगे साइन ए एलसीएम ले सकते हैं ना। थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा नीचे जाना पड़ेगा है ना, ये तो बटे वाला हो जाएगा। बटे साइन ए को एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। अच्छा साइन ए को एलसीएम लेंगे, साइन ए को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा आपका साइन ए हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कोस ए हो जाएगा। ठीक है, मेन जो ब्रैकेट है मेन जो बटे मेन बटे कौन सा है ये वाला है। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए थोड़ा सा पलट दीजिए, और इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको क्या कर दीजिए थोड़ा सा पलट देंगे तो क्या होगा थोड़ा सा इसको घिसकाना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा पलट देंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर में देखिए तो कोस ए माइनस साइन ए बटे में कितना हो जाएगा आपका कोस ए, और ये गुना भगा करके ये साइन ए कहाँ चले जाएगा ऊपर चले जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा आपका साइन ए माइनस कोस ए, क्या बचेगा साइन ए माइनस कोस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोस ए माइनस साइन ए या साइन ए माइनस कोस ए, तो माइनस 1 कॉमन क्या लो कॉमन कर लो। तो अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए हो जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे कोस ए, फिर गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन ए बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए का फिर कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा माइनस साइन ए बटे में कोस ए का क्या बचेगा होल स्क्वायर बचेगा। अच्छा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा प्लस, और साइन बटे कोस ए कितना होता है टेन ए हो जाता है, क्या होता है टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर। तो टेन ए का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका फाइनली RHS, इनसे प्रूफ हो गया। बताइए एक बार वो लेके चले थे, एक बार ये लेके चले थे LHS, तो RHS प्रूफ हो गया। एक बार फिर अगेन LHS ये लेके चले। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।